वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सुनामी। आज हम भाई साहब मानवता चैनल में खास वार्ता और विषय को लेकर हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों में से टीआर कोटे साहब जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं व्हाट्सएप मानवता चैनल में। दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी जी जुड़ गई हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने सोशल जस्टिस के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा किया था, और उसी कड़ी में हमारा जो आज का विषय है वो जातिवाद है। क्योंकि भारत के अंदर में लगातार जाति है कि जाति जाति नहीं है, और यही एक कारण है कि भारत के अंदर में सामाजिक जो अनिश्चितता है वो दिनों दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जब तक हम भारत के इस जातिवाद की इस कोढ़ रोग की बीमारी को जब तक हम समाप्त नहीं कर लेंगे, हमारा देश एक गुलामी की ओर ही रहेगा। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनके समाधान के बारे में और उसके ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इससे पहले मैं आज के इस प्रथम वक्ता के रूप में हमारे साथ कोटे साहब जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाति है कि जातिवाद का दंश लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस मुद्दे पर मैं कोटे साहब से चाहूंगा कि जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है उस पर ये जातिवाद एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इस पर मैं आपसे प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में चर्चा पर भाग लेने के लिए निवेदन करता हूँ। कोटे साहब, मैं मानवता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस विषय के ऊपर चर्चा, जाति की समस्या, जाति की उत्पत्ति और आगे चल के इसका क्या परिणाम होने वाला है जी, ये एक गंभीर विषय है। इसको समझने के लिए हमको अपनी पुरानी इतिहास पे जाना पड़ेगा। जी, मैं कल एक टीवी चैनल में ही देख रहा था। मैं टीवी चैनल से नहीं बल्कि ये कि व्हाट्सएप में, इसमें फेसबुक में एक मैसेज आया था, और बड़ा अच्छा विद्वान थे। उन्होंने उनका चैनल, उन्होंने अपने इसको बता रहे थे कि जब तक मैंने ये जो वेदों की रचना बहुत बाद की जी, लिपि ही नहीं डेवलप हुआ था। मुझे बताया गया, उसमें मैं सुन रहा था, बड़ा बहुत ही बारीकी से उन्होंने दिया कि प्राचीन काल में बुद्ध काल तक बुद्ध की लिपि को पहले बार अशोक काल में पत्थर में लिखवाया गया। तामपत्र में, बंगाल मैंने श्रीलंका में तामपत्र में बुद्ध के संदेश लिखवाए, तामपत्र पे है। लोग बोलते हैं कि वेद पहले से हो गया था, तो वेद में तो वेद की तो कोई अता पता भी नहीं था। यही उन सारों ने पूरे डाटा डिटेल के साथ दिया। मेरा बताने का मतलब, अशोक काल तक जाति नामक, जाति तो छोड़ दो, उसमें केवल एक ब्राह्मण शब्द का उल्लेख है। ब्राह्मण के सिवाय कोई दूसरा उल्लेख नहीं है। वर्ण की व्यवस्था और जाति की व्यवस्था कहीं को उल्लेख नहीं मिलता। 4 जातियों का वर्णन, 4 वर्ग थे, उसका उसमें शिलालेख में मिलता है। किसके शिलालेख में? सम्राट अशोक के शिलालेख में। जगह जगह के शिलालेख मिले हैं। और शिलालेख में क्या है, उस समय के प्रचलित धर्म व्यवस्था की धम्म था, उस धम्म का उसको निर्देश दिया गया था, ऐसा करना है, ऐसा रहना है, खाना पीना जाना, जो रहन सहन, सारी व्यवस्था के ऊपर में उन्होंने जो मानवीय प्रकृति है उसके ऊपर में उन्होंने जो बुद्ध के संदेश के विरोध है उनको रूप में उन्होंने लिखा हुआ है। उसमें कहीं ये नहीं लिखता, उसमें 4 वर्ग बताए गए। जैन, श्रमण संस्कृति के लोग, जैन भी श्रमण संस्कृति, श्रमण, आजीवक और चौथा ब्राह्मण, ये 4 वर्ग बताए गए।
उसमें तो हम जो आज जिनके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बोलते हैं, वो तो वर्ण का कहीं नामों नहीं है। आजीवक है, श्रमण है, जैन है, ये तीनों के तीनों प्रकृति पे विश्वास कर। कमाल की चीज है, ये तीनों के तीनों प्रकृति के साथ संबंध बनाए, जीवन को व्यवहारिक बताते हैं, अलौकिक नहीं है। इनकी जो सोच है, इनकी विचारधारा है, पूरी तरह लौकिक है, लोक व्यवहार के योग्य है। हम जो प्रकृति के साथ चल रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जीवन है, जन्म, जीवन और मरण, इनके ऊपर में इनकी बिल्कुल जो प्रकृति जो नियम है, जो प्रकृति का नियम है, उसी के ऊपर ही इनका सोच है। एक ही एक ब्राह्मण एक ऐसा सोच था जो अलौकिक सोचता था। वो धरती से हट करके सोचता था और आसमान में किला गाड़ता था जी। अब आसमान में किले गाड़ोगे, गाड़ो, आज भी गाड़ने की कोशिश चल रही है, आज भी गाड़ने की कोशिश चल रही है। आज भी आसमानी संस्कृति को हम उठा के चल रहे हैं और उसको हम इसीलिए जो जाति व्यवस्था है क्यों लाया गया, कि इसलिए लाया गया कि तब तक यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के लोग थे, श्रमण संस्कृति के लोग थे, वो कर्म प्रधान थे, अपने मेहनत पर भरोसा करते थे। अगर खेत में बिना बीज डाले बगैर भाग्य से कुछ नहीं होता है। बीज डालोगे, बीज की खुदाई करना पड़ेगा, उसको जुताई करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, पूरी प्रक्रिया से आप गुजारेंगे तब कहीं जाके उससे फसल पैदा होगा। सारे मानव बिना कोई मुख से पैदा नहीं होता। इन्होंने लिख दिया, इनके ऋग्वेद में तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। पता नहीं, इनको पूछना पड़ेगा कि कोई लेडी है का ढूंढ के ले आओ जो मुख से पैदा करने वाली। हम भी देखना चाहते हैं कि कैसे मुख से पैदा होती है। ये प्रकृति परा प्रकृति है, जो अप्राकृतिक चीजों को प्रकृति बताया गया और इसको आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो पुरानी बौद्धिक संस्कृति थी, श्रमण संस्कृति था, बुद्ध काल से भी पहले 28 बुद्धों की बात की गई है, जिसके शिलालेख अजंता में मिलता है। अजंता के गुफाओं में बड़े जो कुछ बुद्धों का इनका असली नाम था, बुद्ध का असली नाम बताया गया था सुगत से सिद्धार्थ गौतम से लेकर के वो बुद्ध बने। ये बुद्ध एक डिग्री था, बुद्ध कोई पदवी था, बुद्ध कोई आदमी नहीं है। बुद्ध वो एक चेतना का स्तर था, जो प्रकृति के साथ प्रकृति को समझ सकता है, प्रकृति के विश्वास को कर सकता है। ये सोच उस समय तक जाति नामक कोई शब्द नहीं था। मैं ये बात बार बार इसको ला रहा हूँ कि कल जो चर्चा हो रहा था उसके बड़े 2 घंटे का था, मैं 2 घंटा उसको देखा, रियली मैं एक हिल नहीं सका। इतना सुंदर उन्होंने पूरा व्याख्यान दिया और पूरा बताया, डाटा के साथ दिया। जाति संस्कृति लाने में सबसे पहला काम पुष्यमित्र का रहा। क्यों लाने की कोशिश किया? क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति दयनीय हो गई थी बौद्धिक काल में। बुद्ध काल में 100 साल का जो लगभग 200 साल का जो चला है, सम्राट अशोक से लेकर के बृहद्रथ तक का, तो इस पीरियड में जो उनकी स्तर था इतनी दयनीय हो गई, जिनको कोई दान देता नहीं था। सारे दान जनता के कोष में, माने जो सरकारी कोष में जमा होता था और जो सरकार जनता के लिए उपयोग होता। ये तो दान को अपने घर में रखते हैं, अपने पेट पालते हैं, लेकिन उन्होंने दान प्रथा को बंद कर दिया। इससे उनको लोग दान देते नहीं थे और दान का जो भी चीज वसूल होता था वो सारे जनहित में काम होता था। इससे ब्राह्मण दुखी थे। इसीलिए जैसे ही मौका लगा तो बोला इनको पहले छिन्न भिन्न करो। अगर ये जब तक छिन्न भिन्न नहीं होंगे तो इसीलिए उन्होंने ज्ञान का रास्ता बंद किया, शिक्षा का दरवाजा बंद किया, पढ़ना लिखने का रास्ता बंद करवा दिया और उसके बाद में ग्रंथ लिखना शुरू करवाया। ऐसे ग्रंथ लिखना शुरू करवाया जिसमें जाति प्रथा का उत्पत्ति के बारे में पहले बार बात आई। वो है मनुस्मृति।
मनुस्मृति में पहले बार ऋग्वेद में वर्ण की बात की गई, 4 वर्ण बोला गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, मेरे बाप दादे ने नहीं लिखा है। जिसके भी बाप दादे ने लिखा है वो अपने देख लो, उसमें लिखा हुआ, उनमें कहाँ लिखा है? उनमें तो हिंदू शब्द भी नहीं था। हिंदू शब्द इनके किसी भी ग्रंथ में नहीं, आज भी हिंदू नहीं, वैदिक भी नहीं है, वैदिक शब्द नहीं है। आप ताज्जुब करोगे, वेद को से वैदिक कहने का जो प्रक्रिया है बहुत बात का है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जाति व्यवस्था है के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो जाति इसलिए किया गया कि ये यूनाइटेड न रहे, इनको तोड़ो, और तोड़ करके इन्होंने ग्रेडेशन किया, खड़ी व्यवस्था को, जाति को खड़ा किया। सर ऊपर है तो ऊंचा है, पैर नीचे है तो नीचे है, सबसे नीचे है। तो पैर का जो भी धंधा काम करने वाला है, जूता बनाया, ये किया, तो पैर में पहनते हैं, इसीलिए सबसे नीचे चला गया। सोना हम माथे में लगा लेते हैं, सुनार ऊपर चला गया। समझ रहे ना? ये इस तरह का व्यवस्था उन्होंने, जितने भी शिल्पकार थे, कला और कृषि कला, जो क्रमश संस्कृति का सार था। क्रमश संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति था। भारत की मूल संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति थी। एक कुम्हार है, मिट्टी का घड़ा चक्की में घुमाया और घड़ा तैयार हो जाता, ये विज्ञान है। मिट्टी का जो बनाने का तरीका, उस मिट्टी की जो तैयारी होती है और उसमें जो ऐसा हाथ पकड़ करके गोल बनाते हैं, वो कला है, वो विज्ञान है। लोहा को गला करके, मिट्टी को गला करके लोहा बनाने का बड़े पैमाने में असुर संस्कृति में, बड़े पैमाने में, जिसकी ऋग्वेद में चर्चा है। संबर के 90 नगरी लोहों के नगरियों को ध्वस्त किया इंद्र ने, ये ऋग्वेद में लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर लोहे का काम पहले हो चुका था, लोहे के नगर बसा चुके थे। जो ऋग्वेद की रचना जो हुई है, उसकी रचना के पहले नगर बस गया। ये खुद उनकी लिपि में मिलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना विकसित रहा हो। जो लोहा को, मिट्टी को गला करके लोहा का नगरी बसा सकते हैं, ये साधारण विज्ञान नहीं है। आज भी लोहा को जोड़ लेते हैं, जोड़ करके आप बस्तर में चले जाओ तो बस्तर आर्ट है, बड़ा फेमस है। मिट्टी को गलाते हैं, गला करके वो मिट्टी का जो बना देते हैं, आज भी उनमें जंग नहीं लगता। कमाल की बात है। तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, जितने भी धातु हैं, लकड़ी है, जितने भी आप धातु देखते हैं, उनकी कलाकृति है। कृषि और कला, और ऊपर से कृषि, खेती करना, जमीन से फसल उगाने का जो प्रक्रिया है, वो भारतीय प्रक्रिया है। वो जो ब्राह्मणिक स्तर के लोग आए, वो तो यज्ञ प्रत्यक्ष करते थे और बलि देते थे, जानवरों को भून के खाते थे। उसको भूनने का जो प्रक्रिया को यज्ञ बोलते थे। यज्ञ में क्या होता था? जानवरों को मारते थे, हत्या करते थे, हत्या करके भट्टी जलाते थे और भट्टी में उसको नोच के फिर खाते थे। जलता था, जलने से स्वाद हो जाता था, तो उसके बाद वो नोच के खाते थे। ये प्रक्रिया था। और इसके लिए जब मांस खाएंगे तो दारू पिएंगे, फिर व्यभिचार भी होता था। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ की बात आती है। अश्वमेध यज्ञ में आज क्यों नहीं कराते अश्वमेध यज्ञ? कराए ना। अश्वमेध यज्ञ क्या है, हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। अश्वमेध यज्ञ की इतनी बड़ी बड़ी तारीफ होती है, करवा ले। 2-4 पंडितों को बोलिए कि अश्वमेध यज्ञ करवाएं। पुष्यमित्र ने करवाया था, पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस है, और बहुत सारी कहानियां उसका। इसीलिए जो जाति व्यवस्था का जो सृजन है, उनके ग्रंथों के, उसके बाद के ग्रंथों में मिलता है। और इस जाति व्यवस्था ने आज इतना को बना दिया, अलग अलग ये बना दिया कि हमने एक दुश्मन चारा पैदा किया। जाति का पर्पस क्या था? दुश्मन चारा पैदा करना जी। पहले दुश्मन चारा नहीं था, आपस में भाईचारा था। तो भाईचारा को नष्ट करने के लिए दुश्मन चारा पैदा करना उनके लिए जरूरी था। आज भी ये नफरत बाजार कर रहे हैं।
आज भी जो दुश्मन चारा पैदा करने वाले लोग वो उस स्थिति को, अपने उस संस्कृति को बरकरार रखे हुए हैं। आज भी संघ का प्रचार दिन रात 24 घंटा नफरत फैलाने में। पहले वो मुसलमानों को नफरत फैलाता है, धार्मिक रूप में इकट्ठा करके धार्मिक विभेद पैदा करे, और दूसरा बाकी बची जाता है तो कास्ट के ऊपर, तो कास्ट में शेड्यूल कास्ट को लाते हैं, अछूतों के ऊपर में लाते हैं। अगर अछूतों को करेंगे तो जो सछूत लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे उनके साथ। उनकी टेक्निक है कि ऐसा आपस में ये टकराव चलते रहना चाहिए। टकराव चलता रहेगा तो आपस में लोग बिखरे रहेंगे, आपस में लोग लड़ते रहेंगे, दुश्मन चारा होता रहेगा। हमारे बुजुर्गों ने, संत महापुरुषों ने इसी का विरोध किया, चाहे गुरु नानक हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे संत रविदास हो, चाहे गुरु घासीदास हो, या जितने भी फूले छत्रपति साहू महाराज, फूले, जितने भी संत महापुरुषों का आप नाम सुनेंगे, पेरियार रामास्वामी नायकर से लेकर कितने का संतों का, महापुरुषों का, सब लोगों ने भाई जी बुढ़े साहब, मैं रोशनी जी से कुछ प्रतिक्रिया इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो जाति संस्कृति है, इसको जाति संस्कृति में परिवर्तित करने का कोशिश किया गया। उसका सबसे बड़ा कारण है उनके ये शास्त्र सम्मत शास्त्र में लिखा गया है, जे वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा। ये मैंने नहीं लिखा है, मेरे बाप दादे ने नहीं लिखा, जिस भी सरकार ने लिखा उससे पूछिए ये क्या, ये कैसे कह दिया, ये कहाँ से ले आया? जे वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा कहाँ से ले आया? तू राम की कहानी सुना रहा है, अब तू गाली देना शुरू कर दिया। एकलव्य के अंगूठा काट देते हो, तुम महाभारत की लड़ाई चल रहे हैं और एकलव्य के अंगूठा काट रहे, ये कौन सी कहानी है? तुम अपनी कहानी बताते बताते शंभू की हत्या कर दिए, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी बताता है कि आप घृणा पैदा कर, नफरत पैदा कर रहे हो, विद्वेष पैदा कर रहे हो। ये संस्कृति है, जाति संस्कृति का सबसे बड़ा सार है नफरत पैदा करना। अगर नफरत पैदा होता है तो जाति संस्कृति बरकरार रहती है। अगर नफरत से भाईचारा हो गया, हम आपस में भाईचारा मिल गए, चार लोग बैठे हुए, हम आपस में भाईचारा पैदा कर लिए, तो नफरत खत्म हो गया। नफरत खत्म हो गया तो हम आपस में इकट्ठे हो गए। वो नहीं चाहते कि आप इकट्ठे हो, वो तरह तरह के विभेद करने का, साम दाम दंड भेद उनकी नीति रही। तो ये जो तरीका है, आज जो जाति संस्कृति है, ये जानबूझ करके उपयोग किया जा रहा है। ये संघी विचारधारा जो ब्राह्मणिक विचारधारा का सार है, और ब्राह्मण इसीलिए ऊंचा रहा है। ब्राह्मण इसीलिए ऊंचा हो सकता है कि अगर बाकी लोग नीचे रहेंगे। अगर ब्राह्मण और बाकी दलित सारे बराबर हो गए तो फिर तो इंसान हो गए, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो इसीलिए इन विषय के ऊपर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जाति संस्कृति स्थापित करके ये लोगों को विभाजित किया गया है और नफरत का खेल चल रहा है। आज संविधान इतना बड़ा संविधान बन गया, कानून बन गया, 70 साल हो गया कानून को बने, और जाति संस्कृति बरकरार है, सब बरकरार है, बल्कि उल्टा और बढ़ते जा रहा है। आए दिन उसका वहां का इसका बलात्कार हो गया, आए घर जला दिया, किसी को घोड़े से निकाल दिया, किसी को शादी में कहाँ मंदिर में घुसने नहीं दे रहा। अरे मैं कहता हूँ ये सब आज के दिन में 70 साल संविधान को बने हो गया, और क्यों लागू नहीं हो पा रहा है? कानून क्यों नहीं लगता, काम नहीं करता, कानून क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि कानून को चलाने वाले, बैठने वाले लोग वही लोग जो जाति व्यवस्था के हितकारी हैं, जो दुश्मन चारा के हितकारी हैं, वो सत्ता में बैठे हैं। वो कैसे चाहेंगे कि आप इकट्ठे हो जाओ? इसीलिए ये संविधान आज को इतने 70 साल होने के बावजूद भी आज जाति व्यवस्था यथावत बनी हुई, और ये समस्या गंभीर होती है। में टेकअप होना चाहिए, जैसे ओआईसी वालों ने किया, ऐसे ही यूएनओ में टेकअप होना चाहिए। हम लोगों को अपनी बातों को बड़ी बड़ी बुलंदी के साथ बोलना चाहिए, और अभी ताकि ये बात नजर आए कि देश अभी भी देश में इस तरह के सोच वाले लोग हैं जो अमानवीय। मैं अभी लिखा रहा था, शंकराचार्य ने बोला है कि संविधान हमारी संस्कृति के
वो हितकारी नहीं है। वो कौन सी संस्कृति है बताओ, शंकराचार्य बताए वो कौन सी संस्कृति है जो मानवीय प्रकृति का विरोध करता है। इसका मतलब तुम्हारी संस्कृति अमानवीय है, मान लो। यदि तुम्हारी संस्कृति मानवीय है तो इसमें भाई यही तो बोला है, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की बात बोला है। भारतीय संविधान तो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय की बोलता है, सबको मूल्य देने की बात करता है। आप बोलते हो आपकी संस्कृति का मेल नहीं खाता, तो आपकी संस्कृति कौन सा है बता दो। आप नहीं चाहते हो समता हो, आप नहीं चाहते हो भाईचारा, आप नहीं चाहते हो स्वतंत्रता मिले, आप नहीं चाहते हो न्याय मिले लोगों को। अब न्याय की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम मानवता चैनल की जब बात करते हैं तो इन बातों को तगड़े और अच्छे ढंग से उभारना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया खुडे साहब, आप सामाजिक चिंतक और लेखक भी हैं। आपने काफी महत्वपूर्ण विषय को विस्तृत रूप से हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैं रोशनी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है दिल्ली में, और वो लगातार ऐसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी विचार की लड़ाई सड़कों पे भी लड़ते रहती हैं। तो मैं रोशनी जी से चाहूंगा कि खुडे साहब ने जो अपनी बातें विस्तार से रखी है उस परिप्रेक्ष्य में, और भारत में जो जातिवाद का जो बीमारी है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो इस संदर्भ में मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें और इसको हम कैसे समाप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग, ऊंची जाति के लोग तो इस जाति प्रथा को कभी खत्म करेंगे नहीं, लेकिन हमारा जो मूल निवासी समाज है भारत के, जो लोग जिनको SC ST OBC में 6,747 जातियों में बांटा गया है, ये कैसे एक हो सकते हैं और मानवता कैसे स्थापित हो सकती है, जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? रोशनी जी, धन्यवाद जगदीश जी। देखिए, अभी मैंने 5 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें अहिल्या होलकर का जन्मदिन मनाया गया। आज तक मैंने नहीं देखा था कि किसी SC का, लेडीज का ऐसा कोई प्रोग्राम कहीं किया गया है। और सिर्फ ये प्रोग्राम इसलिए था कि भाईचारा बढ़े और हम सब जितने SC ST OBC एक हो जाए। ये लोग एक होंगे ही नहीं जहां तक मेरी नजर जाती है, क्योंकि मंच पर कुछ और होते हैं लोग और बाहर आकर कुछ और होते हैं। अरे वो तो चूड़ा है, उसके घर में कौन करेगा, अरे वो तो उसके घर में चमार है, उसके घर में पानी कौन पिएगा। हम खुद इस लाइन को खींचे हुए हैं। जब तक हम खुद इस चीज को समाप्त नहीं करेंगे कोई भाईचारा नहीं होगा। मुझे भी बोलने का मौका मिला था, मैंने कहा चलो पहले मैं आज महापुरुषों को सुन लेती हूँ कि हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा। इस तरह से हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। लोगों को ये सीख आज तक नहीं मिली कि एक अकेले भीमराव अंबेडकर पूरे संसार से लड़ गए जाति के लिए। तो आज तो इतने शिक्षित पढ़े लिखे हैं सब लोग, सब पढ़ लिख गए हैं, बढ़ गए हैं, नौकरियों में हैं, अच्छी जगह, तो क्यों नहीं इस समाज को बदल डालते? क्यों इस जगह बैठे हैं कि अरे नहीं नहीं मैं उस दलित लड़की से नहीं करूंगा या मैं उस लड़के से नहीं करूंगा। ऐसे तो समाज किसी तरह से नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदलेगा। ये जो इन्होंने एक लाइन खींच दी है ऊंच की और नीच की, ब्राह्मण हमको कब रोक रहा है आके कि तुम आगे मत बढ़ो? ब्राह्मण की क्या हैसियत है? 15% ब्राह्मण है ना, और 85% हम लोग हैं, तो हम क्यों नहीं अपना जुनून दिखाते? मैंने तो परसों भी बोला है कि मैं सबसे आगे चलती हूँ, और लेकर की तरह मैं भी आगे बढ़ती हूँ। आइए ना मेरे साथ 85% लोग, चलिए देखते हैं हम अपना हक थप्पड़ मार के छीनेंगे। आज कोई हमें दबाने वाला नहीं है, सब पढ़ लिख गए हैं, सब काबिल हैं। और जातिवाद इस तरह से कभी खत्म नहीं होगा जिस तरह से हम अपनी सोच बना के बैठे हैं, अरे हमें क्या लेना, हम ठीक है ना, हमारे बच्चे ठीक है ना, हमारी जॉब अच्छी है ना, हमारा घर अच्छा। ऐसे कभी नहीं खत्म होगा। अगर सबको लेके चलें, बराबरी में लेके चलें सभी लोगों को, तो जातिवाद मेरे उसमें हक में कुछ कम हो सकता है, हटेगा तो नहीं। क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जब वो ही नहीं इस बारे में सोचते कि दलित का क्या हक है, क्यों दलित हैं हम क्यों हैं दलित? वही खून है हमारे अंदर, वही सोच है, उनसे अच्छी सोच है। पंडित तो फिर भी भीख मांगने जाता है, SC ST OBC कहीं भीख नहीं मांगता, मजदूरी करता है, काम करता है और अपना पेट पालन करता है। पंडितों में रखा क्या है? वो गौमूत्र पी रहे हैं। हम लोग तो गंगा जल भी पिए तो उसके लिए भी गंगा दूषित हो जाती है।
तो क्यों है ये सब कुछ? ये इसीलिए तो है क्योंकि हम लोग एक नहीं होते हैं, हमारी मुट्ठी एक नहीं बनी हुई है। जब तक हम ये भेदभाव निकाल के रखेंगे, SC OBC ST, मैं भी बाहर निकलती हूँ, मैं भी SC हूँ, मैंने भी सुना है लोगों को बोलते हुए बहुत कुछ। मैं तो कहती हूँ, मैं परसों भी लड़ गई थी, अरे लड़कारो इनको 15% को, क्या कर लेंगे ये हमारा? ये कुछ नहीं कर सकते अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बिजनेस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मगर नहीं करना चाहते ना, पढ़ना ही नहीं चाहते। पहले तो दलित के बच्चे कैसे बराबरी पे आएंगे? जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी, आपने जो बोला ना, आपने जो बोला, एक्चुअल में क्या है, हमारे लोगों को हजारों साल से शिक्षा से दूर रखा गया। कोई किताब नहीं पकड़ रहा है। खोटे साहब, पढ़िए, आगे बढ़िए, क्यों नहीं? किताब पकड़ने की आदत नहीं रही। और अब बाबा साहिब ने अकेलों ने 9 डिग्रियां ली, वो भी विदेश में जाके। बारी बारी से अपने विचारों को साझी करें। खोटे साहब को भी अपनी बात रखने दें, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं। बात समझने का प्रयास, इसलिए मैं आपको मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग पढ़ लिखे, क्योंकि उनकी संस्कृति में नहीं रहा कि किताब को छुए। उनको तो झाड़ू पकड़ा दिया, शुरू से बेलन पकड़ा दिया, और काम धंधे अपने पेट पालने के लिए कुछ न कुछ धंधों में इतना व्यस्त कर दिया, मुंह पेट में व्यस्त करता गया, समाज को मुंह पेट में व्यस्त करता गया। इसके कारण से भी उनकी संस्कृति में है। बोलिए, आप बोलना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बोलिए। छोटे साहब, मेरा कहना ये है कि अब ऐसा नहीं है। अब पंडित भी रेलवे में झाड़ू पोछे की नौकरी कर रहे हैं। आज सबको काम की जरूरत है, क्योंकि काम तो खत्म ही हो गए हैं। शिक्षा खत्म, रोजगार खत्म, पढ़ने का अवसर तो दिया ही नहीं जा रहा। हम दलित तो क्या करेंगे? अच्छे आजकल बैठे हैं, मोदी के आने से सब बर्बाद हो चुका, कुछ बचा नहीं। रेलवे के प्लेटफॉर्म में वो ठेकेदारी करते हैं, सुलभ शौचालय के ठेकेदार जी ब्राह्मण होते हैं, और हाँ, वो ठेके काम करने वाले होते हैं, वो सारे हमारे सुपर बंगी भाई होते हैं। हमारे अपने लोग ही काम करते हैं, वो उनकी ठेकेदारी करता है, वो दलाली करता है, उनकी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का फायदा लेकर के वो सारे ठेका लेकर के हमारे लोगों से झाड़ू भी कराते हैं, तो हमारे लोगों से कराते हैं। मैंने पंडितों को जूठे बर्तन धोते हुए देखा है, मैंने पंडितों को, पंडित औरतों को। इसीलिए आप सिस्टम को समझिए, समझने का प्रयास करिए कि आज उनके हाथ में अभी भी सत्ता के हर जगह पे, शासन प्रशासन में वो बैठे हैं, राजनीति में उनका कब्जा है, न्याय में उनका कब्जा है, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था के जितने भी मशीनरी है, सारे मशीनरी पे उनका ही कब्जा है। अभी भी उसके डाटा मिलते हैं, वहाँ SC ST के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता, सचिव के लेवल में घुसने नहीं दिया गया। गिन के 1 2 4 गिन करके आए, उनके तो 90 है, 100 है, तो उन्हें हमारे 4 हैं। 90 का चलेगा कि 4 का चलेगा? वो अपना रैकेट बना करके, सिस्टम बना करके अपने लोगों को वो अपना कर लेते हैं, और अपनी जो भी खाना पूर्ति करना होता है वो कर लेते हैं। ये जो व्यवस्था है, इसमें बदलाव चाहिए हमें। जब तक बराबरी का हिस्सादारी नहीं मिलेगा हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हमारी कोई संस्कृति नहीं है। आज भी हम उनकी संस्कृति का पालन करते हैं, हम उनके नियम और कानून पे चलते हैं, उनके शादी विवाह के लिए उनके लगन और डेट तक हम अभी भी इंतजार करते हैं। उन्होंने शुभ बोल दिया तो शुभ मान लेते हैं। अब उन्होंने वो नहीं है कि अब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि 7 दिन, मैंने सप्ताह में 7 दिन के 7 दिन होते हैं, वो तो हमने नाम डेट गिना दिया। लेकिन क्या सूरज बदल जाता है? कि कोई सूरज का रास्ता सोमवार को अलग हो जाता है, मंगल को अलग हो जाएगा, बुधवार को अलग दिशा में चला जाता है? क्या सूरज अपने नियम पे चल रहा है, धरती अपने गोल जब घूम रहा है वैसे घूम रहा है। प्रकृति ने नियम नहीं बदला, लेकिन हमने उसको शुभ और अशुभ में घोषणा कर दी। सुबह का मुहूर्त ये है, शाम का मुहूर्त वो है, क्योंकि हमारे माइंड में, दिमाग में हमारा भ्रम पैदा किया गया, कमजोर किया गया। इस भ्रम को जब तक दूर नहीं, भ्रम के कारण से हम भयभीत हैं। जिस तरह का भ्रम पैदा किया गया ताकि हमें भयभीत रखा गया, हमें डराया गया
चौरस्ते में खड़ा कर दिया गया, नहीं उस रास्ते में जाओ, अब तुमको स्वर्ग जाना है तो अब हम तो बोलते हैं स्वर्ग जाने का रास्ता बता दो भाई, तो बोलते हैं सुई की नोक में खड़े हो जाओ। अरे भैया तू खड़ा हो गए पहले चले, या नहीं होता है तो हम अब सुई कोई भी आज स्वर्ग जिंदा रहते भी स्वर्ग नहीं मिला, किसी को मिला है क्या? स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद कोई आया है वापस क्या? वाह भाई, ये भी एक शास्त्र है, ये मूर्खता शास्त्र, इसको बोलते हैं मूर्खता शास्त्र। यहाँ के बड़े बड़े विद्वान जो ब्राह्मण विद्वान हुए सारे मूर्खता शास्त्र के विद्वान, महान मूर्खता शास्त्र के विद्वान, मूर्खाधिकारी इनको अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये कुछ भी बना देते हैं, गाय को गोबर को गणपति बना देते हैं, गोबर और उसको आप मान लेते हो ये गणपति है, उसमें आएगा। वो तो मंत्र पढ़ते हैं तो नारद जी ऊपर जाता है और नारद जी घंटे में 1 मिनट में चला आता है, 1 मिनट में चला जाता है। अरे वाह क्या मशीनरी है, ये तो कौन सा रॉकेट साइंस चल रहा है। ऐसा मूर्खता शास्त्र, और उस मूर्खता शास्त्र के कारण से हमारी जातिवादी व्यवस्था है, इसके स्रोत में तो हमारी संस्कृति, हमारे मन को उन्होंने नियंत्रित किया है, हमें भयभीत करके रखा है। नहीं मानोगे तो मर जाओगे, मार डालेगा। वो जगह जगह एक और मैंने वीडियो देखा था, कबीर जी के, संत कबीर जी के जो फॉलोअर लगे, किसी ने बहुत अच्छा दिया था, बोला कि इस देश में इतने देवी देवताएं हैं, कोई त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, कोई भाला लेके बैठा हुआ है, कोई तलवार लेके बैठा है, कोई और कुछ लेके बैठा है, इतने सारे शक्ति गदा लेके बैठा है, एक एक गदा में पूरा साला जला दिया है। बोलता है अरे भाई पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़ा कर दो ना एक आठों को, काहे को लड़ते रहते हो? पाकिस्तान में 2 गदा चलाए, खत्म हो जाएगा, हमारी इतनी सेना बच जाएगी, हमारी सेना मारे तो नहीं जाएंगे। नहीं, वो सब नहीं करेंगे, आपको डराएंगे, बोलेंगे नहीं 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 नहीं, संकट मोचन नाम त्यारो। ये जो सोच है हमारे माइंड में कमजोर किया गया है, भ्रमित किया गया है, और उससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि मंत्र पढ़ दिया तो वो आ जाएगा। ये जो सोच है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। ये भयभीत किया गया है, ये भ्रमित किया गया है, भ्रम से भय पैदा हुआ है, और जिस तरह का भ्रम है उस तरह का भय है। ये भ्रम शास्त्र है, मूर्खता शास्त्र और भ्रम शास्त्र का निर्माण अलग से किया गया, और जिसके माध्यम से आज ये जाति व्यवस्था चली। जाति व्यवस्था में जाति नहीं छूटी, आप बोल रहे हो जाति नहीं छूटी। अरे जाति तो आपकी संस्कृति, आपकी जाति नहीं है, आप वैज्ञानिक लोग हो, आप वैज्ञानिक, आपने कलाकारी, जूते चमड़े से सील करके उसने जूता बनाना सिखा दिया पैर का रक्षा करने के लिए। ये विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है, लोहे का काम कर दिया, सोने का काम कर दिया, विज्ञान है। आप वैज्ञानिक लोग हो, और हम अपनी वैज्ञानिक का वैल्यू नहीं बना पाए, हम अपने जाति की वैल्यू बना दिए। हम विज्ञान की वैल्यू नहीं बनाए, अपनी कलाकृति का वैल्यू नहीं बना रहे हैं, हम जाति की वैल्यू बना रहे हैं। कमाल हो गया। ये देश है, ऐसा देश है जहां कलाकृति का कोई वैल्यू नहीं है, और जन्म से जाति बन रहा है, जन्म से ब्राह्मण पैदा हो रहा है, जन्म से शूद्र पैदा हो रहा है, जन्म से अछूत पैदा हो रहा है। क्या कमाल, हमारी माँ बहनों का कोख का इतना वैल्यू गिरा है। किस दिन इनकी वैल्यू बढ़ेगा, किस दिन उसका हम वैल्यू बढ़ाएंगे, हमें बनाना होगा, हमें भी बोलना होगा। ये 7 दिन बराबर हैं, ये विज्ञान है। 7 दिन अलग नहीं है, शुभ अशुभ नहीं है, सभी दिन शुभ है, सब घड़ी ये शुभ है। सिर्फ रोशनी जी, लास्ट में मैं आपसे चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जो जाति का एक दर्श है उससे कैसे जी है ये विषय जो आपने छेड़ा है, तो इस विषय के ऊपर अगर हमने चर्चा नहीं करेंगे और हम लोग चर्चा करके इसको रिकॉर्ड करके रखें कि भय और भ्रम वाला जो भ्रम शास्त्र और मूर्खता शास्त्र है, इसका हमें खुल के पर्दाफाश करना होगा। ये हमने नहीं लिखा है, लेकिन उनके तो विद्वान है, मूर्खता शास्त्र के रचयिता है, महान विद्वान है। हम तो उनको महान विद्वान बोलते हैं ब्राह्मणों को। इतना बड़ा मूर्खता शास्त्र रच करके
उन्होंने उसको स्वीकार भी करवा लिया कि जब लोग टेस्ट भी कराते रहते हैं कि गणपति को दूध पिला दिया, सारे लोग भी दौड़ रहे हैं दूध पिला के, तो ये भी देख रहे हैं, और जो नहीं भी सुना और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग जाकर के वहाँ दूध पिला के आ रहे हैं, हमने दूध पिला के आया। सर हमारा समय भी करीब आ चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज के इस डिबेट पर आप अपनी बात पूरी करें। जी धन्यवाद। रोशनी जी, आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी लास्ट प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रखें, क्योंकि दिल्ली जैसे नगरों में आप रहते हैं तो वहां पे जाति आज का जो ब्राह्मण समाज है वो SC ST OBC से डरता है। ये मैंने खुद नोटिस किया है। मैं लोगों में जाती हूँ और धड़ल्ले से बोलती हूँ, भाई किसी को दिक्कत है तो पहले ही बता देना, मैं जाटव समाज से हूँ। तो लोग मुंह पर भी यही बोलते हैं, और मैंने पीछे भी सुना, रहे यार क्या है, अब ये जातिवाद खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि जातिवाद है, मगर ज्यादातर लोगों को अब ये ज्ञान हो गया है कि ये इंसान है, पढ़ा लिखा है, साफ सुथरा है, इसकी विचारधारा अच्छी है, और इसलिए उनमें कम लोगों में भेदभाव होता है। और जो देखो आप बरेली की तरफ चले जाएंगे, इधर मुरादाबाद साइड चले जाएंगे, वहां दलितों की बहुत हालत खराब है। अगर ये जुनून है सभी लोगों में तो उधर के तरफ भी जाकर कुछ सुधार कीजिए ना। ये भी तो करना चाहिए ना अपने भाईचारों में। हमें अपने गरीबों को, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो सोशल कार्य करना चाहिए। या हम सिर्फ बात करने से इनका उद्धार कर लेंगे, इनके बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे? इसलिए हमें अपने घर से जरूर निकलना होगा। इनको योगदान देके, चाहे शिक्षा का हो चाहे पैसे का हो, इनको अपनी बराबरी तक ना ला सके तो ऊंचा तो उठाना होगा ही, तभी ये कुछ कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो एक दूसरे से लड़ के पिछड़े हुए रह जाएंगे। ब्राह्मण कुछ नहीं कर पा रहा आज। ब्राह्मण अपने दांव पेंच लड़ता रहे, गोबर का ये कर लो, गोबर खा लो, गाय मूत्र से नहा लो, तो उसमें से मैं कहती हूँ 10 लोग भी भाग जाते, कोई नहाता नहीं है गौमूत्र से। लोगों को समझ आ गई है। पंडित के बहकावे में अब इतने लोग नहीं आते। भगवान की पूजा तेरे मंदिर में क्यों करें? जिसको करनी है वो अपने घर में भी करता है, भगवान तो घर में भी है, सूर्य पूरे उसमें निकलता है संसार में। तो सिर्फ पंडित के घर में थोड़ा निकलता है जो पंडित से डर के रहे या डर के रहे। अब वो विचारधारा बहुत सारे लोगों की बदल गई। बोला है रोशनी जी, आपने बोला गोबर और गौमूत्र की जो कहानियां पढ़ा सकते हैं, गोबर खा रहे हैं सर, गोबर खा रहे हैं, भगवान है, उनकी महानता सोचो, उनकी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अब ब्राह्मण नीचे आ रहा है, ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वो गोबर खा रहा है, गाय का पेशाब पी रहा है, उसकी बुद्धि नहीं है। अब मत डरिए ब्राह्मण से, ब्राह्मण हमसे डरता है। हम तो उनकी तारीफ करते हैं, विद्वान लोग हैं, महान विद्वान है, हम तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, हम तो निंदा थोड़ी कर रहे हैं। ब्राह्मण आजकल गाय के गोबर के उपले बना के उनको कहता है हमन में ये लगाइए, ये शुद्ध है। रामदेव बाबा को देखा आपने, उपले बेचता है वो, और उसको लोग इतना सुरक्षित करके ले जाते हैं। मैंने ट्रेन में देखा है कितनी बार, नांदेड़ से आते हुए वो लोग उपले को ऐसे ले जाते हैं कि बच्चा नीचे जमीन पे गिर जाए, उपला टच ना हो कहीं। लोगों की बुद्धि खराब हो रही है इनकी, हमारे जैसी बुद्धि नहीं है उनमें। पढ़े और आगे बढ़े। जी रोशनी जी शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने से पहले मैं 1 मिनट में फुटे साहब से लास्ट प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। फुटे साहब, तो आज का जो विषय है बहुत ही स्वतंत्र सुंदर विषय है, और हमें इस मूर्खता शास्त्र पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि मूर्खता शास्त्र की कमाल कैसा है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसे चलता है, जिसके कारण से ये समाज में आज जाति व्यवस्था चली हुई है। वो टेस्ट करते रहते हैं कि अभी भी मूर्खता कितना, अगर मूर्खता चलता रहेगा तो जाति व्यवस्था बनी रहेगी। जाति व्यवस्था के पीछे ये मूर्खता शास्त्र है, तो इसीलिए उसको हमें खत्म करना है। तो हमें इनकी रूट पे जाना होगा और रूट से इसको समाप्त करना होगा, ऐसा मेरा सोच है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मोटा चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस विषय को बहुत शुक्रिया फुटे साहब। आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हुए रोशनी जी का, फुटे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहते हैं और दर्शकों से हम चाहेंगे कि महत्वपूर्ण चर्चा पर अपनी लाइक, कमेंट और
अपनी प्रतिक्रिया भी दी और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम जोहार, जय भीम।